इंदौर का वो मामला जो पुलिस के लिए एक बड़ी गुत्थी बन गया है और जितना लोग इस मामले को सुन रहे हैं वो भी हैरान हो रहे हैं। इतना सर चकरा देने वाला मामला जिसमें एक शख्स जिसकी जान ले ली जाती है और उसकी पत्नी पिछले 12 से 13 दिनों से गायब है। इंदौर का एक कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने जाते हैं। इसके बाद खबर सामने आती है कि राजा की जान ले ली गई है। इस तमाम खबर के बीच में आपको बता दें कि 23 मई को राजा रघुवंशी मेघालय पहुंचते हैं। परिवार वालों से बात होती है, हालांकि नेटवर्क इशू की वजह से बात सही से नहीं हो पाती। परिवार ये समझता है कि नेटवर्क इशू होने की वजह से भले ही बात ना हो पा रही हो, लेकिन इतना तो पता चल गया कि वो मेघालय पहुंच चुके हैं। 24 मई को फिर परिवार वाले फोन करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर मेघालय में उनकी हालत सही है नहीं है, क्या वो अच्छे से घूम पा रहे हैं। लेकिन इस बार मेघालय में राजा रघुवंशी और सोनम का फोन नहीं उठता। सोनम और राजा का जब फोन नहीं उठता तो धीरे धीरे परिवार को ये शक होता है कि आखिर इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि लंबे वक्त से फोन नहीं उठाया जा रहा। आनन फानन में राजा रघुवंशी के भाई शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग से जब जांच शुरू की जाती है, पुलिस में रिपोर्ट दी जाती है, तो पता चलता है कि पिछले 11 दिनों से जो राजा रघुवंशी है वो गायब है और सोनम भी। सोनम की तलाश जारी है और राजा रघुवंशी का शव मिल चुका है और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। बता दें कि राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार उसके भतीजे ने किया। वहीं दूसरी तरफ सोनम को लेकर के परिवार अब ये चाह रहा है कि जिंदा मिले। सोनम को लेकर लगातार परिवार की ये मांग है पुलिस से कि जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन चला करके सोनम को ढूंढा जाए। आखिर सोनम जा कहां सकती है। एक तरफ राजा की लाश और दूसरी तरफ सोनम का गायब होना वाकई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच में पुलिस ने अपहरण का एंगल भी सामने रखा है। दावा किया जा रहा है कि लूटपाट के इसमें शिकार हुए हैं राजा रघुवंशी। पहले उन्हें लूटा गया और फिर उनकी जान ले ली गई और वहीं सोनम को अपहरण का जो है अपहरण कर दिया गया है। अब इन तमाम मामलों के बीच में बांग्लादेश का नाम सामने आ रहा है। बांग्लादेश का आखिर जिक्र क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल सोनम की लापता होने के बाद परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि इस तरीके की घटना शिलोंग में पहले भी हो चुकी है और सोनम को बांग्लादेशी लोग उठा करके अपने देश ले गए हैं। ये बयान है उन लोगों का, उन परिजनों का जो सोनम के परिजन हैं, उनके ससुराल वाले और सोनम के अपने घर वाले की जो बांग्लादेश के लोग हैं वो सोनम को अपने साथ अपने देश ले जा सकते हैं। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है और बांग्लादेश के लोग पहले भी लोगों को उठा करके ले जा चुके हैं। अब ये दावा उनका कितना सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आखिर क्यों परिजन बार बार बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं, ये काफी चिंताजनक बात है। अब देखना ये है कि पुलिस क्या इस एंगल पर भी जांच कर सकती है। क्या शिलोंग से बांग्लादेश का सफर तय किया जा सकता है उन अपराधियों के जरिए जो एक महिला को अपहरण करके ले जा रही है। अगर ये होता है तो वाकई पुलिस के लिए बड़ा ये मामला है, बड़ी चुनौती इसमें खड़ी हो जाएगी। अभी इस पूरे मामले में केवल शिलोंग मेघालय की तरफ जांच की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों को भी सूचित करके इसकी जानकारी ली जा सकती है, सोनम की तलाशी की जा सकती है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम सोनम को अलग अलग जगहों पर ढूंढ रही है, लेकिन सोनम की अभी तक कहीं भी जानकारी सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के शव के पास सफेद कलर का एक महिला का शर्ट मिला है। सवाल अब ये भी है कि आखिर ये शर्ट किसका है, क्या सोनम का शर्ट है या फिर किसी और ने इस शर्ट को फेंका है। क्या इस पूरे जुर्म में महिला भी शामिल है। अब देखना ये है कि इतनी बड़ी गुत्थी को पुलिस कैसे सॉल्व करती है या फिर ठंडे बस्ते में ये मामला चला जाता है, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस बार बार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। परिवार वालों का आरोप ये भी है कि पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है। अगर पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है तो पुलिस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। पुलिस और
परिवार अब दोनों आमने सामने हैं और कई आरोप परिवार वालों की तरफ से न केवल पुलिस पर बल्कि सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि पुलिस पर जो आरोप लगाए गए हैं इस पे पुलिस क्या करेगी और कैसे एक्शन लेगी, या फिर ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही।